गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ये क्लास 10 का चैप्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स होता है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। ओके, तुम लोगों के लिए मैं इसे बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना और समझना। जब भी ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आता है तो हम लोग के माइंड में एक डायग्राम बन जाना चाहिए, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका 90 डिग्री ये रहा हमारा 90 डिग्री। ओके, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जिस भी राइट ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, सो हमेशा याद रखना, ये जो डिग्री, ये जो एंगल है 90 डिग्री, उसका ऑपोजिट साइड जो होता है वो हमेशा होता है हाइपोथेनस। यहां पे ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टर्म को याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। हाइपोथेनस इसे कहते हैं। और मान लीजिए हमारे ये एक एंगल है थीटा, तो ये जो एंगल रहेगा उसका ऑपोजिट साइड कहलाता है परपेंडिकुलर। ओके, और जो साइड बच गया वो क्या बन जाता है? बेस। अगर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये तीन साइड को पहचान लिए, आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 20% वहीं सॉल्व हो जाएगा। सो बहुत ही इजी है। 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला साइड हाइपोथेनस, ये अपनी जगह में फिक्स्ड हो गया है, बट परपेंडिकुलर और बेस जो है वो हर बार चेंज होता रहता है। वो कौन सा रहता है? जिस एंगल के अकॉर्डिंगली हम लोग सम्स कर रहे हैं उसका ऑपोजिट वाला साइड जो रहता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, और जो बचा वो बेस। मान लीजिए ये एंगल यहां नहीं होकर अगर इस तरफ रहता तो इसका ऑपोजिट साइड ये बन जाता, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये बेस बन जाता। कंफ्यूजन यही होता है स्टूडेंट लोग के केस में कि जो नीचे रहता है स्टूडेंट लोग समझते हैं कि वही बेस है और जो स्ट्रेट रहता है वही परपेंडिकुलर, बट ये सही बात नहीं है। सही बात ये है कि परपेंडिकुलर वो एंगल जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं उसको ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है, और जो रिमेनिंग साइड है उसको वो हम लोग बेस कहते हैं। ओके, सो अगर ये थीटा यहां पे होता तो परपेंडिकुलर क्या कहलाता? ये वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता, और जो बच जाता ये साइड, ये बेस बन जाता। क्लियर? सो ये तीन टर्म हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज याद रखना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में ये तीन फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है साइन थीटा। क्या फॉर्मूला है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो परपेंडिकुलर कौन सा होता है? जो एंगल के अकॉर्डिंगली हम लोग सम्स को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे जो कि यहाँ पे थीटा है, तो थीटा का ऑपोजिट साइड क्या हो गया? परपेंडिकुलर। वो हमारा बन गया ऊपर, यहाँ पे ए बी इज द परपेंडिकुलर, राइट। नीचे क्या आता है? हाइपोथेनस। वो तो फिक्स्ड रहता है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड को हाइपोथेनस कहते हैं हम लोग, ये फिक्स्ड है अपने जगह में। तो ये ए सी जो साइड है वो हम लोगों का हो गया हाइपोथेनस। दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। क्या है फॉर्मूला? बेस अपॉन हाइपोथेनस। बेस क्या कहलाता है? जो रिमेनिंग साइड है ये बेस कहलाया। यहां पे क्या है? बी सी इज द बेस, राइट। और हाइपोथेनस तो हम लोग जानते हैं 90 डिग्री को ऑपोजिट वाला साइड को हाइपोथेनस कहते हैं, ए सी। सो ये हो गया कॉस थीटा का फॉर्मूला। और थर्ड फॉर्मूला है हमारा टैन थीटा। इज द फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहां पे क्या है? ए बी, और बेस यहां पे क्या है? बी सी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला बन जाता है साइन, कॉस और टैन का। ये फॉर्मूला को लर्न करना आपको डिफिकल्ट लग रहा है, पर ये यहाँ पे एक लाइन अगर आप याद कर लें तो ये फॉर्मूला लर्न करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, क्या है वो फॉर्मूला? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर turns permanently black। ये लाइन को लर्न करना बहुत ही इजी है कि कुछ लोगों के पास कर्ली ब्राउन हेयर था, वो परमानेंटली ब्लैक हो गया। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। सबका इनिशियल्स देखिए,
S which is sine, P which is perpendicular, half which means hypotenuse, C which means cos, B means base, H means hypotenuse, T means tan, P means perpendicular, B means base. So अगर आपको ये लाइन याद हो गया है तो सीक्वेंस में यू कैन लर्न द फॉर्मूला. Some people have, that means sine is equals to perpendicular upon base, sorry, hypotenuse. Curly brown hair, C means cos theta, base upon hypotenuse. Turns permanently black, T means tan, P means perpendicular, B means base. So just learn this line. Clear? Okay students, तो 3 और फॉर्मूला हम लोग लर्न कर लेते हैं. क्या है ये फॉर्मूलाज? पहला है कॉसेक थीटा. कॉसेक थीटा जो होता है वो ठीक साइन थीटा को ऑपोजिट हो जाता है. जैसे कि साइन थीटा कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ठीक उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. हाइपोथेनस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा. तो हाइपोथेनस अभी भी वही रहेगा नाम, ए सी साइड को हाइपोथेनस बोलेंगे हम लोग ये वाले ट्राइंगल में. परपेंडिकुलर यहाँ पे है ए बी है. कॉस का ऑपोजिट क्या होता है? सेक. ओके, सो जो फॉर्मूला कॉस का था उसका ऑपोजिट फॉर्मूला, दैट मीन्स के बेस बाय हाइपोथेनस बन जाएगा हाइपोथेनस अपॉन बेस. ओके, रेसिप्रोकल हो गया ना यहाँ पे भी. हाइपोथेनस ऊपर आ गया, बेस नीचे चला गया. सिमिलरली tan का ऑपोजिट हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होएगा? बेस ऊपर चला जाएगा, BC साइड बेस है यहाँ पे, अब परपेंडिकुलर जो है वो नीचे आ जाएगा. तो ये फॉर्मूला अगर आप लर्न कर लेते हैं तो ये 3 फॉर्मूला लर्न करना बहुत ही इजी हो जाएगा. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि साइन का ऑपोजिट क्या होता है? कॉसेक. कॉस का ऑपोजिट क्या होता है? सेक. टैन का ऑपोजिट क्या होता है? कॉट. जस्ट ये आप लर्न कर लीजिए तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा. किस तरह कि जो फॉर्मूला साइन का है उसी का रेसिप्रोकल कॉसेक है, जो फॉर्मूला कॉस का है उसका रेसिप्रोकल सेक है, जो फॉर्मूला टैन का है उसका रेसिप्रोकल कॉट का फॉर्मूला है. अंडरस्टूड?